हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और इस इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की आपको लेटेस्ट बुक मिल रही है, जो है सॉफ्ट कॉपी में। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो और अपने मन पसंदीदा बुक खरीद सकते हैं अपने चॉइस से, जो बहुत ही लो कॉस्ट में आपको मिल रही है। अगर मैं आज की वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे 12 डिप्लोमा आईटीआई पास स्नातक अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, सैलरी 23,000 रखी गई है, तो आपको जल्द से आवेदन करना है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये एरोनॉटिकल डिवीजन कोरबा अमेठी यूपी की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर A/137HR यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दी गई है। डिटेल ऑफ पोस्ट डिसिप्लिन रिजर्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑपरेटर की पोस्ट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल ब्रांच को कवर किया है विद द स्केल ऑफ D6 एंड ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टर्निंग फिटिंग वेल्डिंग एडमिन एडमिन असिस्टेंट्स यहाँ पे C5 स्केल से कवर किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन में हर एक कैटेगरी रिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका दिया गया है विद 7 and 2 वैकेंसी इन अनरिजर्व एंड EWS फॉर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल D6 एंड 5 and 1 वैकेंसी फॉर अनरिजर्व एंड EWS विद ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक स्केल/C/5। टोटल वैकेंसी 18 और 16 है यहाँ पे हर दोनों पोस्ट को मिला के। अनफिल्ड पोस्ट डिटेल मतलब बैकलॉग पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनरिजर्व के लिए 22 पोस्ट रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 7 है, टोटल 24 पोस्ट है। 14.5 post will be reserved for ex-reserve, ex-assignment service and dependent of those killed in action on horizontal basis as per rules. 4% for the post reserved for the physically handicapped यहाँ पे रखा जाएगा on the horizontal basis। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दी गई है हर एक फिजिकल हैंडिकैप कौन सा कवर हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे डिसिप्लिन डिजिग्नेशन दी गई है, उसके अगेंस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगा है वो बताया गया है। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक स्केल D6 की बात करूँ तो रेगुलर 3 इयर्स जिन्होंने भी किया है फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल C-5 NAC 3 इयर्स और ITI 2 इयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स NAC NCTVT 1 ईयर किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर मैकेनिकल स्केल D6 3 इयर्स फुल रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली हर एक ट्रेड को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, तो आपके एलिजिबल और क्वालिफिकेशन हिसाब से आप इसे गो थ्रू करके अप्लाई कर सकते हैं। Candidate applying for the above mentioned post should possess the qualification as mentioned against each post. Candidate with the part-time correspondent distance education e-learning qualification will not be eligible. तो जिन्होंने भी ये सब किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, रेगुलर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट पोजिंग द हाई क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रीडिंग द नोटिफिकेशन नीड नॉट टू अप्लाई। तो पीजी जिन्होंने भी किया वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ डिप्लोमा ITI वाले अप्लाई ही कर सकते हैं। Qualification of full-time university degree would means full-time university degree acquired from recognized university institute under 10+2+3 system। एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 28 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है एज ऑफ 5 अक्टूबर 2024 अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली हर एक रिजर्व कैंडिडेट SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूँ तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्ट एट द हॉल Anoic Division, Korwa, Amethi, UP. However, they are liable to be transferred the post assigned to any place where OHL division office based, depending upon the organization requirement। 10 ईयर ऑफ एंगेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 4 साल की ये 10 वैकेंसी है, जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। 4 साल के लिए आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी यहाँ पे, और विद डिफरेंट पे स्केल्स यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। रेम्यूनरेशन की बात करूँ हर मंथ में तो यहाँ पे एंटाइटल बेसिक पे है, डीए है, एचआरए पर के लमसम अमाउंट टुवर्ड मेडिकल बेनिफिट्स है, अदर बेनिफिट्स अलाउंस स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस टेबल पे आप देख सकते हैं स्केल C5 के लिए 22 बेसिक्स पे यहाँ पे 22,000 है और D6 के लिए यहाँ पे 23,000 है और अदर अलाउंस दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन विल बी डन थ्रू द रिटन टेस्ट। क्वालिफाइंग एग्जाम में फिर ओबीसी EWS और अनरिजर्व के लिए 60% एंड अबाव लाना है और SC/ST के लिए 50% एंड अबाव लाना है आपकी क्वालिफिकेशन मार्क्स में। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज पर द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। हाउ टू अप्लाई की बात करूँ तो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द HAL वेबसाइट www.hl.india.co.in and submit the filled in application। तो आपको इस लिंक पे आना है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दूंगा, आप इसी लिंक पे डायरेक्टली यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डालना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस इंडियन, ईमेल आईडी ओटीपी आपको भेजनी है, ईमेल आईडी में ओटीपी आएगी, यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर देना। दिस इज स्टेप टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। आप अप्लाई करके यहाँ पे
एप्लीकेशन फीस आपको भर देनी है 200 रुपीज़, जो भी नॉन रिफंडेबल है और जो ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट की जाएगी। जनरल कंडीशन में ओनली इंटरनेशनल का एलिजिबल टू अप्लाई। रिजर्व कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग थ्रू द रिजर्वेशन कोड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो सभी स्टूडेंट को पता है। यस, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म यहाँ पे दी गई है एनेक्शन E1 जो आपको प्रोड्यूस करना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे आप और अगर नीचे जाते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 8 है। जो भी एसएसटी कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनके लिए एनेक्चर सी की यहाँ पे फॉर्म रखी गई जो आपको फिल करके लेके जानी है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे फॉर्म मेंशन की गई है तो आपको फिल करके लेके जानी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे फॉर्म है जो आपको फिल करके लेके जानी है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है। एम करते हैं इस वीडियो के लिए 100 लाइक, ज्यादा से वीडियो सबके पास पहुंचे। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने दोस्तों के साथ अभी जो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स किसी से मिस ना हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।